गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने लिखा था फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। क्या लिखा था हमने? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो ये गैमेट्स बेसिकली आए कहाँ से? तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स हमने उसको नाम दे दिया था फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस क्या हो गया था पूरा कंप्लीट? फर्टिलाइजेशन। अब ये जो गैमेट्स थे वो गैमेट्स आए कहाँ से? तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? गैमेटोजेनेसिस। कि गैमेट्स का बनना, उसी को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स बनेंगे कैसे कैसे? अब हमने यहाँ देखा कि भाई गैमेट्स बनना है तो क्यों बनेंगे? क्योंकि हम सारा के सारा जो अभी टॉपिक ले रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग ले रहे हैं। किसके रिगार्डिंग ले रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। और इस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सेपरेट्स होती है। ठीक है। तो गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है, तो अगर हम इन मेल में बात करें, किस में बात करें? मेल में, या नर में बात करें, तो नर में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस की जो प्राइमोडियल सेल्स होती हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, या इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं, इनमें विभाजन के फलस्वरूप अगर किसका निर्माण हो जाए? स्पर्म का निर्माण हो जाता है या शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको हम? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं उसको हम? शुक्राणु जनन। आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। आगे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं इन फीमेल, किसकी बात करें? इन फीमेल, यानी कि मादा में अगर हम बात करें, तो मादा में ओवरी अंडाशय में सेम प्रोसेस, उसकी प्राइमोडियल जर्म सेल यानी कि प्राथमिक जनन कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप ओवम या किसका निर्माण हो जाए? अंडाणु का निर्माण हो जाए। इसे हम क्या कहते हैं? oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। और हिंदी में हम इसको बोलेंगे अंडाणु जनन। क्या कह दिया हमने इसको? अंडाणु जनन। ठीक है। अब देखो, दोनों ही अपनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसे होंगे? अगुणित। कैसे होंगे? अगुणित। ठीक है। दोनों संलयन के बाद जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? द्विगुणित। लेकिन अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। अब हमने पहले ही थोड़ा सा ब्रीफिंग में देख लिया कि शुक्राणु जनन है, यानी कि ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगा? नर में, यानी कि इन मेल। और मेल में भी कहाँ कंप्लीट होगा? टेस्टिस में। टेस्टिस यानी वृषण कोशिका में। कहाँ पर कंप्लीट होगा? वृषण कोशिका में। यानी वृषण कोशिका या टेस्टिस की प्राइमोर्डियल सेल्स में डिवीज़न होंगे। उस डिवीज़न के थ्रू क्या बन जाएंगे? स्पर्म्स का डेवलपमेंट होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि वृषण की प्राथमिक जननिक कोशिका या जननिक ऊतकला में विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाना? शुक्राणु का निर्माण हो जाना शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है। अब इस शुक्राणु जनन की मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बात करें, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फर्स्ट जो पोर्शन होता है इसका क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड मीन्स स्पर्मेटिड का निर्माण। किसका निर्माण? स्पर्मेटिड का निर्माण। सेकंड जो होता है शुक्र कायांतरण, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मेटिलियोसिस
हिंदी में हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। ठीक है, ये 2 प्रोसेस होते हैं। अब अगर हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो होता है वो 3 स्टेप्स यानी 3 चरणों में पूर्ण होता है। अब ये कौन कौन से 3 चरण होते हैं? पहला चरण होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा चरण हो गया? मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। दूसरा फेज हो गया इसका ग्रोथ फेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था हो गई? वृद्धि प्रावस्था। और थर्ड हो गया इसका मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था हो गई?